प्रवीण गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास 12th अकाउंटेंसी में जो अपना चैप्टर चल रहा है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन इन पार्टनरशिप चल रहा है, जिसे हम दूसरे नाम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी बोलते हैं। उसमें मैं अब तक आपको यूट्यूब पर और जूम क्लासेस पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तक एंट्रियां समझा चुका हूं। आज मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की एंट्रियों के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चंस मैं जूम क्लासेस से भी करा रहा हूं, ये क्वेश्चंस मैं आपको यूट्यूब पर भी डाल रहा हूं, जिससे अगर कोई बस स्टूडेंट अगर जूम पर क्लासेस नहीं ले पाए, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए, तो यूट्यूब पर भी जाकर के क्लासेस ले सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था, गुडविल को हम बुक्स में शो नहीं करते हैं। जब किसी भी पार्टनरशिप में दो पार्टनर्स के बीच में, तीन पार्टनर्स के बीच में, या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उनके बीच में किसी प्रकार का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो किसी ने किसी शेयर का परचेज और सेल किया जाता है। किसी ने किसी पार्टनर का रेशियो बढ़ जाता है, किसी ने किसी पार्टनर का जो शेयर होता है प्रॉफिट में वो घट जाता है। जिसका शेयर घट जाता है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं, जिसका शेयर बढ़ जाता है उसको गेनिंग पार्टनर बोलते हैं। तो गेनिंग पार्टनर का ये दायित्व होता है कि जिस भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो हिस्सा ला करके सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर्स को दे। इसलिए हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर मैं जो आपको करा रहा हूं वो 18 नंबर का इलस्ट्रेशन है डीके गोयल का। ठीक है, देखिए क्या है। ए बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो, ए और बी पार्टनर उनका रेशियो 3:2 है। ठीक है, इन्होंने 1 अप्रैल 2016 को अपना रेशियो इक्वल कर लिया है। क्या कर लिया है? इन्होंने रेशियो इक्वल कर लिया है, मतलब अब ए और बी का रेशियो 1:1 हो गया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 3/5 था, 2/5 ए एंड बी का। न्यू रेशियो आया 1/2 एलसीएम 10 आ गया आपका। 6 - 5 इसी तरह से 10 आ गया। 4 - 5 1/10 ये नेगेटिव है। ये क्या है? नेगेटिव है। जो नेगेटिव है वो गेन हो गया है, गेनर पार्टनर बन गया है। ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं यहां पर गेन, और ये हो गया आपका सैक्रिफाइस। अब बात रही हमको करना क्या है। क्वेश्चन में कह रखा है कि फर्म ने फर्म की गुडविल को वैल्यूड किया, तो गुडविल आ रही है, फर्म्स गुडविल है 30,000, और इसका हमको ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने आपको एक ही एंट्री बताई थी, आपको ध्यान हो तो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, जो भी इनका रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो जो भी आएगा। अभी गेनर कौन है? गेनर कौन है? बी। सैक्रिफाइसर कौन है? ए। तो बी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री की बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ठीक है, अमाउंट 30,000 है। कितना है अमाउंट? 30,000 है। तो 30,000 का 1/10 ए का था, 30,000 का 1/10 बी का था। आंसर आ गया 3,000, ये आ गया 3,000। तो 3,000 बी को डेबिट करेंगे, 3,000 से सी को ए को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। ओके, हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में चलते हैं। अब हम चल रहे हैं इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 22। इसको मैं थोड़ा मैनिपुलेट भी कर दूंगा, लेकिन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 22 में क्या बोल रखा है बेटा, ये पहली बात तो ये समझिए, ये ओल्ड प्रॉफिट का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? ओल्ड प्रॉफिट, जिसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 22 क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 4:3:2 हो गया। अब ये चाहते हैं एक्स वाई और जेड कि हमारा रेशियो इक्वल हो जाए, 1:1:1 हो जाए, मतलब इक्वल तीनों का। तो अगर हम सैक्रिफाइस रेशियो की डिवाइड करें, अगर हम सैक्रिफाइस रेशियो की बात करें
तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक्स, वाई और जेड का ओल्ड रेशियो क्या था, 4, 3, 2, 9, तो 4/9, 3/9, 2/9, ठीक है। और इनका न्यू रेशियो क्या हो गया, 1/3, 1/3 एंड 1/3। अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, 9 आ जाएगा। 4 - 3 9, 3 - 3 9, 2 - 3, तो 1/9, 0/9, 1/9। ये आपका गेन हो गया, जैसे हमारी पहली बात हो चुकी है। ये आपका सेक्रीफाइसर हो गया, ठीक है। इसका कुछ भी नहीं हुआ, ना इसने सेक्रीफाइस किया ना इसने गेन किया। अब बात आती है क्वेश्चन में क्या देखें। हमारे को जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है उसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में, वो दे रखा है करीब 1,20,000 रुपये। हमको जनरल रिजर्व में दे रखे हैं करीब 45,000। हमको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में दे रखे हैं 60,000। हमारे को एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक डेफर्ड लॉस होता है, ध्यान रखिएगा, वो 90,000 दे रखे हैं। तो ये तो लॉस है और ये आपके फायदे हैं। अगर मैं चाहूँ तो उनकी एक भी एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। अगर मैं प्रॉफिट को एक जगह कर दूँ तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना हो, 120, 45, 60 हो गया आपका करीब 2,25,000 रुपया, और 90,000 का लॉस हो गया। तो अगर हम इसका नेट रिजल्ट निकालें तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले इजी तरीके से समझा रहा हूँ। अब बात आती है ओल्ड प्रॉफिट के बारे में। मैंने आपको कई बार समझाया, मैं वापस समझा रहा हूँ। ओल्ड प्रॉफिट को या तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, या ओल्ड प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, जितने भी रिजर्व्स होंगे अकाउंट डेबिट, और जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, वो अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, जो भी इनका गेनिंग रेशियो आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस, जनरल रिजर्व और WCR, इन सबका मिला के कितना हो गया, 2,25,000 से 2,25,000 को तो हम क्या करेंगे 4:3:2 के अंदर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आ जाओ, एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू X टू Y टू Z, टू X टू Y टू Z कैपिटल। इनका रेशो क्या था, अपन ने रेशो बात करी थी यहाँ पर। इनका रेशो क्या था, इनका रेशो ओल्ड था 4:3:2, ओल्ड रेशो था 4:3:2। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना डिवाइड होगा, देखो 120, 45, 60, इन तीनों को प्लस करके आपको 4:3:2 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1,75,000 एंड 50,000, ठीक है। ये अपना आंसर आएगा 2,25,000 का। इसी तरह अगर हम लॉस को डिवाइड करें, किसको डिवाइड करें, जो लॉस था हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, लॉस का नेचर डेबिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी XYZ टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, X कैपिटल, Y कैपिटल, Z कैपिटल। लॉस था हमारा 90,000, उसको वही 4:3:2 के अंदर डिवाइड कर देंगे, 4:3:2, तो आंसर होगा हमारा 40, 30, 20। ये तो इजीली डिवाइड हो गया है, ठीक है। एक तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। एक मैंने आपको बताया था कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने बताया था आपको जो गेनर होगा वो डेबिट हो जाएगा और जो सैक्रिफाइसर होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है चीज। तो कौन कौन सा गेनर, कौन कौन सा, जरा देखो आप वापस से। यहाँ पर गेनर था आपका
तो गेनर कौन था? गेनर था आपका Z और सैक्रिफाइस कर रहा था आपका X। तो क्या करेंगे जरा देख लीजिए आप। पहले देखिए P&L, जनरल रिजर्व, WCR एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक साथ लिख रहा हूं मैं। 120, 45, 60, 90 को मैंने ब्रैकेट में कर दिया है। इनका नेट रिजल्ट निकाल रहा हूं, तो नेट रिजल्ट 135 आ रहा है। और 135 को कौन कौन डिवाइड करेगा? X सैक्रिफाइसर है और Z गेनर है। तो Z कैपिटल टू X कैपिटल 135 का 1/9 X का था, 135 का 1/9 Z का था। तो कितना हो गया? 15,000। ये दोनों के अकाउंट में 15,000 लिख करके ये एंट्री, एक एंट्री इस तरह से भी हो सकती है। तो ये तो था टॉपिक जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो आपकी एक सिंगल एंट्री हो जाएगी Z कैपिटल टू X कैपिटल। ठीक है, इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। ओके, देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 24 है। मैं इस क्वेश्चन को आपको लिख ही देता हूं। PQR पार्टनर्स हैं, 3:2:1 का इनका शेयर है। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि इनका शेयर बेटा PQR का शेयर 4:3:2 में कन्वर्ट हो जाए। आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर आपको लायबिलिटी साइड दे रखी है और लायबिलिटी साइड में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, वो दे रखा 60,000 का। और आपको कुछ केसेस दे रखे हैं। क्या केस दे रखा? फर्स्ट केस, और कहा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दीजिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, पहला केस नो इंफॉर्मेशन। सेकंड केस WCR का क्लेम जो आया है वो 24,000 का है। ठीक है, ठीक है। तीसरा केस WCR का जो क्लेम है वो 60,000 का आया है। और फोर्थ केस WCR का क्लेम 75,000 आया है। आपको ये क्वेश्चन करके दिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। अब करना कैसे? फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में नो इंफॉर्मेशन। आप समझो, आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो PQR का रेशो चेंज होके 4:3:2 में हो गया। इस रेशो का, सैक्रिफाइस रेशो का, गेनिंग रेशो का हम प्रयोग तब करेंगे जब हमारे को कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी कि आपको ये करना है, सिंगल एंट्री से एडजस्ट करना है, ये करना है। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं। जो क्वेश्चन में बोला ही नहीं, नो इन्फॉर्मेशन है, उस केस में जो ये WCR 60,000 है उसको पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे। किस में कर लेंगे? पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे। वो कैसे करेंगे जरा देखो आप। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? WCR अकाउंट डेबिट, आप पूरा लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा लिखना होता है। ठीक है, WCR अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल टू Q's कैपिटल टू R's कैपिटल। ठीक है, 60,000 को उनका ओल्ड रेशो क्या था? उनका ओल्ड रेशो 3:2:1 में डिवाइड कर दोगे आप ओल्ड रेशो में। तो क्या क्या कैसे डिवाइड होगा? 30,000, 20,000 एंड 10,000। ठीक है बेटा, चलो ये आपका फर्स्ट केस था। हम सेकंड केस की बात करते हैं। बेटा सेकंड केस में क्या था? देखिए, सेकंड केस में WCR का जो क्लेम आया है वो 24,000 का आया है। बेटा WCR में कितने पड़े हुए थे हमारे पास में? 24,000, आई एम सॉरी 60,000। क्लेम कितने का आ गया? 24,000 का। बच कितने गए?
36। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनको? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे PQR अपने 3:2:1 शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी जरा देख लो। WCR अकाउंट डेबिट, इस 60,000 के फंड का हम यूज कर रहे हैं डेबिट करके। इसमें से क्लेम कितने का आया? 24,000। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से ग्लेजर बनाएंगे। वो 24,000 का हमने ग्लेजर बना दिया, तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चली जाएगी, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी। अब 60 में से 24 की तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। बाकी जो 36 बचे इसको किस में बांट देंगे? पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, इसमें हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 60 में से अगर 24 के बचे 36 को कौन से रेशियो में? 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो क्या हुआ? 18,000, 12,000 एंड 6,000। ये आपका सेकंड केस हो गया। क्या हो गया ये आपका? सेकंड केस। ठीक है, थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस देखो आप, थर्ड केस कैसे कराऊंगा मैं? हमको क्लेम दिया क्वेश्चन में 60,000। कितना क्लेम दिया? 60 का। बेटा WCR में पड़े हैं 60, क्लेम भी कितने का गया? 60। बांटने के लिए क्या बचा? नील। तो सीधे एंट्री क्या बना देंगे? WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 60,000 का फंड था, 60,000 का क्लेम आया, 60 में से 60 गए, बचा कुछ भी नहीं। तो ध्यान रखना आपकी ये एंट्री इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ केस क्या हुआ जरा देखो आप। फोर्थ केस क्या हुआ देखो बेटा आप। क्लेम दिया आपको 75 का, WCR है आपके पास में 60,000, 15,000 की क्या आ गई आपकी? डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी को कहां से लेंगे हम? रिवैल्यूएशन से लेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी जरा देखो। WCR अकाउंट डेबिट 60,000, ये तो हमने फंड को डेबिट कर दिया, ले लिए पूरे। लेकिन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो कितने का आ गया? 75 का। 60 पड़े हुए हैं, 75 का क्लेम आ रहा है, 15 की डेफिशिएंसी है। 15,000 कहां से ले लेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट से ले लेंगे। ठीक है, 60 में से 15 गए, 60 और 15 75, ये आपकी एक एंट्री हो गई। अब बेटा ये ध्यान रखना, ये एंट्री तो हो गई। तो ये जो ऊपर रिवैल्यूएशन में जो लॉस आ गया, ये ऊपर जो रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया, क्योंकि डेबिट हो गया रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन जब डेबिट होता है तो नॉमिनल नेचर का है। तो बेटा रिवैल्यूएशन नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, ये डेबिट हो गया है, तो यहां लॉस हो गया है। तो इस लॉस को बियर कौन करेगा? पार्टनर्स करेंगे। तो उनका एंट्री क्या बनेगी? PQR कैपिटल 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 अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये आया 15,000, और 15,000 की लॉस को ये वही 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे। क्या आया? 3:2 7,500, 5,000 और 2,500। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 26 है DK गोयल का। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं DK गोयल के भी प्रॉब्लम्स ले रहा हूं और TS गरेवाल के भी लूंगा। बेस हमारा DK गोयल का रहता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स TS गरेवाल के क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। जितने क्वेश्चंस पूछेंगे उनके सबके जवाब मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए अब जरा।
कि AB पार्टनर्स हैं इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3 ऑन March 31st, 2016. Their balance sheet showed a general reserve of 35,000. On that date, decided to admit Sevak as a new partner, and the new profit sharing ratio will be 5:3:2. Record necessary journal entry in the books of the firm under the following circumstances: when they want to transfer the general reserve to their capital account, when they do not want to transfer general reserve in their capital account. देखो उन्होंने दोनों बातें बोल दी हैं. अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज कीजिए ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था ओल्ड प्रॉफिट में. ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट में मैंने आपको बताया इसका नाम होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं. ये हमारी बैलेंस शीट होती है. बैलेंस शीट की आपको लायबिलिटी साइड में आपको जनरल रिजर्व, P&L, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, अदर रिजर्व, सभी रिजर्व मिलेंगे. हम इनको ओल्ड प्रॉफिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? ओल्ड प्रॉफिट बोलते हैं. अब जब पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस ओल्ड प्रॉफिट का क्या करना है. मान लो पार्टनर A और B हैं, वो दोनों चाहते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए या इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए. तो आपको मैंने टेबल के तौर पे समझाया भी था. अगर आपको ध्यान हो तो वो कैसे बताया था, आपको चार्ट के तौर पे बताया था, क्लासेस में भी समझाया था आपको. देखिए क्या बताया था मैंने आपको. ओल्ड प्रॉफिट के बारे में बताया था आपको कि अगर पार्टनर चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो चाहते हैं कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और वो चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, उस केस में दो बातें आती हैं. अगर वो पार्टनर चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना तो एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व, P&L, अदर रिजर्व अकाउंट डेबिट. ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी इनका ओल्ड रेशियो होगा. लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो ए की एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. जो भी आपका गेन रेशियो है सैक्रिफाइस रेशियो आएगा. सैक्रिफाइस हमेशा नीचे ही आएगा, गेनिंग रेशियो हमेशा, गेनिंग पार्टनर्स हमेशा ऊपर ही आएंगे. इस चीज को ध्यान में रखना है. तो मैंने आपको अभी कहा कि कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 26 नंबर का. 26 नंबर के एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल 26 में क्वेश्चन के अंदर आपको जनरल रिजर्व दे रखे हैं 35,000. ठीक है, क्या दे रखे? जनरल रिजर्व आपको 35,000 दे रखे. ए और बी पार्टनर है जिनका रेशियो 4:3 है. एक न्यू पार्टनर, कौन? न्यू पार्टनर आ रहा है, इसका नाम है सेवक. ठीक है, सेवक को आने के बाद इनका रेशियो हो जाता है 5:3:2. आपको मैंने सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी. ए बी. ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 4/7. ठीक है, 3/7. और न्यू रेशियो क्या है? ये किसका बन गया रेशियो? ए, बी और सेवक का. तो 5 और 3, 8 and 2, 10. तो 5/10 ए का न्यू रेशियो और बी का न्यू रेशियो हो गया 3/10. ठीक है, अगर हम दोनों को सॉल्व करें 70 हमारा एलसीएम आता है. ठीक है, 10, 40, 7, 35, 70, 10, 30, 7, 21, 5/70, 9/70. ये तो इनका सेक्रीफाइस आ गया. सेवक ओनली गेन कर रहा है. गेन कितना कर रहा है? 2/10. 2/10. तो हम इसको बोलते हैं गेन कर रहा. क्या बोलते हैं? आप देखिए ये दोनों का टोटल इसके बराबर आना चाहिए. अब कैसे आएगा? फ्रैक्शनली आप इसको कर सकते हो.
5/70, 9/70, 2/10 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, आपको ध्यान है इसको कैसे इक्वल करते हैं हम, अगर किसी को मालूम हो तो, ठीक है, 7/7 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 और 9 14 हो गया, ये कितना हो गया 14/70। अगर देखें तो 14/70 हमारा सेम रेशियो हो गया है, ठीक है। अब गेन कौन कर रहा है, सेवक, और सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, ए एंड बी। और हमारे जर्नलिज्म में कितने रुपए पड़े हुए, 35। तो एंट्री क्या बनेगी, अब मैं इसको चार्ट के तौर पे बताता हूं। देखिए आप, अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि 35,000 के जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व टू ए टू बी। ओल्ड पार्टनर ये ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ओल्ड रेशियो था 4:3 का रेशियो था, तो 4:3 के अंदर ये डिवाइड कर लेंगे 35,000 को, तो एंट्री बनेगी 35,000 और ये 20,000 और ये 15,000। लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो एक एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्या बनेगी, तो गेन कौन कर रहा था, जरा देखो आप, गेन कर रहा था सेवक और सेक्रीफाइस कौन कर रहे थे, ये दोनों, तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग सेवक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और इन दोनों में डिवाइड कर दिया जाएगा। जनरल रिजर्व 35,000 था, 35,000 जनरल रिजर्व कितना था, 35,000। ए का रेशियो क्या आया, 5/70। 35,000 में बी का रेशियो क्या था, 9/70। और 35,000 में सेवक का रेशियो क्या था, 14/70। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ रहा है, जरा देखो आप, इसका आंसर आएगा 2,500, इसका आंसर आ रहा है 4,500 और इसका आंसर आ रहा है 7,000। तो 7,000 से सेवक डेबिट हो जाएगा और 2,500 और 4,500 से ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपकी ये एंट्री इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 26 था। ओके, देखिए बेटा, आज जो हमने टॉपिक कवर किए हैं वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को और ओल्ड प्रॉफिट के ट्रीटमेंट किए हैं। 3 इलस्ट्रेशंस मैंने करवाए हैं, आप इनको देखिए, समझिए। कोई दिक्कत आए आपको तो कमेंट में डाल करके या फिर व्हाट्सएप पे आकर के आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।